Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर से एक बार आप लोगों के लिए नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो हम लोग आज देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th की सिलेबस स्टार्ट हम लोगों ने आज से कर दिया है। तो पहले से हम लोग पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। हम लोगों को क्लास 11th में दो टॉपिक को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दो रसायन विज्ञान पढ़ना है, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन का मतलब होता है, अकार्बनिक का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन ना हो, मतलब जैसे कि रसायन विज्ञान के वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। जैसे आप लोग देखे होंगे H2O, ठीक है। H2O के अलावा देखे होंगे NaCl, NaCl है, उसके अलावा बहुत सारे तत्व हैं, यौगिक भी हैं, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम लोग कार्बनिक की, तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन व कार्बन बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। परमाणु क्या है? एटम। रासायनिक पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो क्या हो? भाज्य हो, परंतु स्वतंत्र अवस्था में न रह सके लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो चलते हैं और आगे हम लोग बेस से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, क्योंकि क्लास 11th में आप लोग बेसिक से ही एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं तो हम लोग देखते हैं एक बार। क्या समान परमाणु के संयोग से बने पदार्थ क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक परमाणु हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो क्या हो गया? H2। H2 एक क्या है? अणु है। चाहे H2 की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन मिल गया डबल बॉन्ड बना के क्या बना लिए? O2। O2 भी एक अणु है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन यह रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे जल है, हम लोग HO को जल कहेंगे? नहीं, क्योंकि जब तक H2O नहीं होगा, इसका मतलब H2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हो, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम उसे जल नहीं कहेंगे। ऐसे ही बात कर लेते हैं अगला हम लोग, जैसे NaCl की, नमक। तो NaCl क्या Na2 हो Cl तो भी हम NaCl नमक कहेंगे? नहीं, क्योंकि NaCl एक ऐसा यौगिक है या एक यौगिक का ऐसा रूप है जिसमें अनुपात निश्चित हो चुका है, Na 1 होगा और Cl 1 होगा। मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा सूत्र में, तब बताऊंगा कि सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, और सूत्र परमाणु सूत्र, ठीक है, और संरचना सूत्र। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हम लोग इसी बात करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, लेसन पे। सबस्टांस मतलब पदार्थ। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? विषमांगी पदार्थ और समांगी पदार्थ, ठीक है। अब विषमांगी पदार्थ क्या है और समांगी पदार्थ क्या है, ठीक है। विषमांगी पदार्थ का मतलब होता है
कि जिसमें क्या हो दो या दो से अधिक, ठीक है, जिस जो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? विषमांगी पदार्थ कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है होमोजीनियस। क्या है मतलब जिसमें वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक समान गुण वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं या मिले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समांगी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं विलयन। विलयन बहुत ही इस पे आप लोग डीप इस पे हम लोग पढ़ेंगे किसमें? क्लास 12th में, ठीक है। विलयन क्या है? विलयन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। सामान्य रूप से अगर हम बात की जाए तो वे पदार्थ जिसमें विलय और विलायक दोनों उपस्थित उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सामान्य बोलचाल भाषा में क्या कह सकते हैं? विलयन कह सकते हैं। तथा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जिनमें समान गुण उपस्थित हों उन्हें क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक। किसी भी तत्व क्या है? किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग है या जिस जो अविभाज्य नहीं हो सकता है, जबकि यौगिक आपको मैंने भी बताया ही, ठीक है। आगे चल देखते हैं हम लोग। विलयन तो हमने बताया भी दो या दो से अधिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। परंतु इसमें कोई निश्चित संगठन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए कि विलयन बनेगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या है? जिन समांगी पदार्थों का संगठन निश्चित और स्थित रहता है उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जैसे तत्व है, यौगिक हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये सब तत्व में आ जाते हैं। यौगिक आपको मैंने बताया ही। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया सकता या आपका सबसे सूक्ष्मतम रूप जो होता है या भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। ये केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंजेस इसको समझते हैं हम लोग कि जैसे भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे कोई नया पदार्थ न बनता हो। जैसे मान लीजिए हम लोग पत्थर टुकड़े ले लें, उसे हम लोग तोड़ते हैं तो पत्थर का टुकड़ा भले ही छोटा हो चुका है लेकिन वो पत्थर ही है, ठीक है। तो इसमें कोई नया यौगिक या नया तत्व या नया कोई पदार्थ बना नहीं, पुराना ही है, जिससे टूटा वही है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जब कोई परिवर्तन पदार्थ ना हो तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे आकार, आकृति, आयतन, ठीक है, वाष्पन, द्रवण, उसके बाद जमना इत्यादि हो गया। केमिकल चेंजेस क्या है? परिवर्तन हो जिसमें नया पदार्थ बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखते हैं जैसे रासायनिक परिवर्तन आप लोग देखे होंगे, जैसे किण्वन बहुत फेमस है। किण्वन का मतलब होता है जैसे कि सही पदार्थों को रख दिया जाता है, जौ हो गया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अल्कोहल निर्माण होता है, ठीक है। उसके अलावा अपघटन अपक्रिया हो गई। किसी चीज़ को हम जब जलाते हैं तो भी क्या हो जाता है? अपने सभी जैसे अवयव में या पार्टिसिपेंट में टूट जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? वो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत है। नाभिकीय परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु क्या हों? विभक्त हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। या रासायनिक अपक्रिया पदार्थों कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जैसे अपक्रिया में पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर अपक्रिया के उपरांत पदार्थों का कुल द्रव्यमान। स्थिर अनुपात का नियम हम लोग देखते हैं। स्थिर अनुपात नियम क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फ्रेंच वैज्ञानिक जेएल प्राउस्ट ने 1797 में इस नियम को दिया था, ठीक है। इसके अनुसार एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनका मतलब समझिए ध्यान से कि चाहे कोई भी यौगिक हो तो उसमें जो भी तत्व हैं, जैसे मैंने अभी देखा, बताया मैंने कि H2O हो गया। H2O में हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम है तो 2 हाइड्रोजन हो गए 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो अगर मान लीजिए 2 अणु हो गए तो उनके भार भी बढ़ जाएंगे। जैसे एक अणु के भार है 18 ग्राम, 2 अणु हो गए 36 ग्राम। तो कहने का मतलब है किसी भी यौगिक में किसी भी परमाणु का भार सदैव क्या होता है? निश्चित होता है, वो बदलता
नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं क्या है। जॉन डाल्टन ने इसे 1803 में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार देखते हैं, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के भार से संयोग करते हैं उनका मान लग पूर्णांकों के अनुपात में होता है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आप बताया कि जैसे H2O हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग ये भी है, और हम लोग देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो ये H2O2 में, जैसे H2O में आप देख रहे हैं होंगे दो हाइड्रोजन उपस्थित है, एक ऑक्सीजन उपस्थित है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन उपस्थित है। तो भले ही दोनों यौगिक भिन्न भिन्न हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न हो, डिफरेंस हो, परंतु इनमें क्या होता है, इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो चेंज नहीं होता है। हाइड्रोजन का जो वेट है 1 ग्राम यहाँ पे भी है, और किसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी 1 ग्राम ही है, बदलने वाला नहीं है। दोनों ही स्टेज में आप लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन भार 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन 1 × 2 और प्लस 16, तो हमें मिल गया = 18। ठीक है, अगर बात की जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी आप देखेंगे दो हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस 16 × 2, तो हमें = मिल गया क्या, = मिल गया हमको कितना, 34। ठीक है, तो कहने मतलब है कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, भार बदलने वाला नहीं है। जिनके भार, परमाणु भार जो भी होता है वही रहेगा, बस अंतर आप लोग देखते होंगे। यौगिक बनने का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु का किस अनुपात में संयोग हो रहा है, उसी के अनुसार उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी निर्धारित की जाती है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा, ये JB रेक्टर के द्वारा 1792 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इनके अनुसार समझते हैं ध्यान से, इनका नियम क्या था। जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका कहना था कि जिस भार अनुपात में तत्व A और B पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व C के साथ एक निश्चित भाग से संयोग करते हैं, उसी भार अनुपात के सरल भिन्न में वे तत्व A और B परस्पर संयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व A है, B है, अगर अलग अलग रूप से जैसे C से जुड़ रहे हैं, उसी अनुपात से वह आपस में भी जुड़ेंगे। ठीक है, आगे अब बात करते हैं रासायनिक तुल्यता का नियम। रासायनिक तुल्यता का नियम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम लोग एक बार क्या है, थोड़ा सा ध्यान देते हम लोग इसमें। ठीक है, कह रहे हैं पदार्थ A का अभिकारी द्रव्यमान, मतलब अभिकारक के रूप में उसका कितना द्रव्यमान है, और पदार्थ B का अभिकारी द्रव्यमान बराबर पदार्थ A का तुल्यांकित द्रव्यमान बटे पदार्थ B का तुल्यांकित द्रव्यमान। इस फार्मूले के अंतर्गत हम किसी भी यौगिक का क्या रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन हम लोग इस लेसन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।